सो भाई लोग कैसे हो, हालचाल बढ़िया सब। सो वेस्ट बंगाल टूरिज्म का दूसरा वीडियो यानी पुरुलिया टूरिज्म के ऊपर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। सो ये जो वीडियो है ये 12 तारीख को आने वाला था, लेकिन ये आ रहा है 14 तारीख को, तो 2 दिन डिले हो गया है। उसके लिए सॉरी। मैं चेन्नई गया हुआ था तो 12 तारीख को ट्रैवल किया कर रहा था, तो उसके कारण जो है वो वीडियो थोड़ा सा डिले हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है वो वीडियो एकदम प्रॉपर टाइम पे आएगा, कोई डिले नहीं होगा। सो यही था। तो चलिए पुरुलिया टूरिज्म के ऊपर पूरा आपको एक डिटेल गाइडलाइंस आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। डे 1 में मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने पुरुलिया पहुँच चुके हैं। पुरुलिया जो मेन टाउन है वो पहुँच चुके हैं सुबह सुबह। तो उसके बाद से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको डे 1 में जाना है साहेब बांध। ये मैं डे 1 जो है ये मैं टोटली पुरुलिया टाउनशिप के अंदर ही सब कुछ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है साहेब बांध पे। तो साहेब बांध एक लेक है, तो पुरुलिया का बहुत पुराना और फेमस लेक है, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद जस्ट उसके बगल में ही है पुरुलिया साइंस सिटी सेंटर, तो उसमें आप जो है वो जा सकते हैं। साहेब बांध को देखने के बाद जस्ट उसके बगल में ही है, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर कुछ साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वो आप लगभग पूरे सुबह में वो आप देख लीजिए। शाम होते होते मतलब दोपहर से शाम के टाइम पे आपको जाना है डियर पार्क पुरुलिया में। तो ये भी पुरुलिया सिटी के अंदर ही है, पुरुलिया टाउन के अंदर ही है। उसके बाद आपको शाम को जाना है सुभाष पार्क। तो ये सारा कुछ चीज़ें जो है, ये जो जगह है ये पुरुलिया टाउन के अंदर ही है, आपको बाहर जाने का कोई ज़रूरत है नहीं डे 1 पे। तो मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, साहेब बांध लेक, सिटी सेंटर, साइंस सिटी सेंटर, डियर पार्क और सुभाष पार्क। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पुरुलिया टाउन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब डे 1 का जो नाइट स्टे है वो होगा आपका पुरुलिया टाउन में ही। ये था कंप्लीट आपका डे 1। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में आपको जाना होगा अयोध्या हिल टूर के लिए। तो ये एक कंप्लीट टूर है, मतलब अयोध्या पहाड़ है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारा साइट सीन है। वो आपके जिस गाड़ी में आप जाएंगे वो ही मतलब एकदम वो कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। आप उनसे बुक कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली जा रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बोल देता हूँ। अयोध्या में आपको देखने के लिए मिलेगा अपर डैम, लोअर डैम और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अयोध्या हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भी बहुत सारा है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा अयोध्या में। तो डे 2 का पूरा दिन ही आपका अयोध्या में ही बीतेगा। शाम होते होते आपको पुरुलिया जो है वो लौट जाना है। अब अयोध्या हिल जो है वो पुरुलिया से लगभग 40 किलोमीटर के दूरी पे है। मैं जितना भी किलोमीटर बता रहा हूँ उस जगह का रेलवे स्टेशन से मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज लेके। तो आपके जो होटल है वहाँ से 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। मैं जो किलोमीटर बता रहा हूँ ये उस जगह का रेलवे स्टेशन से मैं बता रहा हूँ। पुरुलिया रेलवे स्टेशन से अयोध्या हिल का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। डे 2 का जो नाइट है वो होगा आपका पुरुलिया टाउन में ही। ये रहा डे 2। अब बात करते हैं डे 3 में। डे 3 अर्ली मॉर्निंग आपको पुरुलिया से जाना होगा आद्रा के लिए। अब पुरुलिया से जो आद्रा है उसका डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर। तो वो आप ट्रेन से जा सकते हैं या फिर गाड़ी से जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा उन दोनों में ही। तो आपको सुबह आद्रा जाना है, लगभग 7 बजे आप आद्रा पहुंच जाना चाहिए, मतलब अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना होगा पुरुलिया से। तो आद्रा पहुंचने के बाद, ये मैं डे 3 की बात कर रहा हूँ। डे 3 में आपको आद्रा पहुंचने के बाद आपको जाना होगा जयचंडी पहाड़ के लिए। तो वो जो जगह है वो आद्रा रेलवे स्टेशन से 5.3 किलोमीटर है, अब 6 किलोमीटर ही मान लीजिए।
तो वो दूरी पे है, वो आप कोई भी ऑटो या फिर टैक्सी कर सकते हैं। दोनों जगह पर, पुरुलिया हो या आद्रा हो, ऑनलाइन कैब नहीं है, वहाँ पर आपको ऑफलाइन कैब ही करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप कोई भी कैब या फिर टैक्सी और ऑटो वगैरह करके आप जयचंडी जा सकते हैं। जयचंडी आप लगभग 45 मिनट में पहुँच जाएंगे आद्रा रेलवे स्टेशन से। तो लगभग आप 7 बजे, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप पहुँच चुके हैं, आद्रा पहुँच चुके हैं। तो 7:40 को आप या फिर 7:45 को आप पहुँच जाएंगे जयचंडी पहाड़। तो वहाँ पर आपको पूरे 2 बजे तक वहीं पर ही रुकना है। आप पहाड़ पर चढ़िए, वहाँ पर बहुत सारा एंशिएंट मंदिर है, उन सभी को विजिट कीजिए। पहाड़ के ऊपर मंदिर है, तो उन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको फिर से लौट जाना है। लगभग 2 से 3 बजे तक आपको आद्रा पहुँच जाना है। अब आद्रा पहुँचने के बाद आप शाम को एक जगह है बीको डैम, तो वो आद्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वो आप जा सकते हैं। या फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा देखने लायक कुछ चीज़ें हैं नहीं। वहाँ पर सिर्फ आपका टाइम स्पेंड करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि शाम वहाँ पर जा सकते हैं। आपका शाम का जो टाइम है वो वहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। तो वो आद्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर के दूरी पे है, तो आप इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब डे 3 का जो नाइट स्टे है वो होगा आपका आद्रा में ही। आपको पुरुलिया जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब से जितना भी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी आद्रा से ही नियर बाई है। सो पुरुलिया से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो थोड़ा आपका ज़्यादा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप आद्रा में ही स्टे कीजिए। और आद्रा जो टाउन है ये बहुत बड़ा टाउन है, लगभग पुरुलिया के जैसा ही है, तो आपको होटल का कोई कमी नहीं मिलेगा वहाँ पर। और आद्रा रेलवे स्टेशन जो है वो लगभग पूरे साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेड जोन था तो कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले। अभी जो है वो इस पूरे जोन का, जो बांकुड़ा पुरुलिया इस सारे जोन का वो हेडक्वार्टर है। तो आद्रा से आपको ट्रेन का कोई कमी नहीं मिलेगा। तो आपको पुरुलिया से हो सकता है ट्रेन ना मिले, लेकिन आद्रा से ज़रूर आपको मिल जाएगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप आद्रा में ही स्टे कीजिए, तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। तो डे 3 का जो नाइट स्टे है वो आद्रा में ही हो गया आपका। तो अब बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में आपको जाना होगा गरपांचकोट के लिए। तो ये जो जगह है ये आद्रा रेलवे स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर आपको कुछ एंशिएंट टेम्पल्स देखने के लिए मिलेगा, जैसे विष्णुपुर में था, लगभग वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर। और आपको वहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ है, पांचकोट पहाड़, तो उसको भी आपको थोड़ा विजिट कर लेना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिताने लायक कुछ चीज़ें हैं नहीं, लगभग 2 घंटा वहाँ पर स्टे कर सकते हैं गरपांचकोट में। तो आद्रा से आपको लगभग 7 बजे निकलना होगा। अब 24 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ कि आपको 1 घंटा लगेगा, तो आप 8 बजे पहुँच जाएंगे। 8 से 10 बजे तक आप वहीं पर ही स्टे कीजिए, जो है वो बीच में 2 घंटा आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा थोड़ा और 15 किलोमीटर आगे जाना होगा, वो आपका पड़ेगा पंचेत डैम। तो पंचेत डैम जो है वो वेस्ट बंगाल का, सिर्फ पुरुलिया के नहीं पूरे वेस्ट बंगाल का एक फेमस जगह है। तो वहाँ पर आप इजीली विजिट कर सकते हैं। वो गरपांचकोट से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है, और वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, तो इसलिए उसको इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर लिया। सो पंचेत डैम पे वहाँ पर आप लगभग, और मैं 40 मिनट ऐड कर लेता हूँ, तो 10 से 10:40 अब पंचेत पहुँच जाएंगे 10:40। तो 10:40 से आप लगभग दोपहर 2-3 बजे तक वहीं पर ही आप स्टे कीजिए पंचेत में। वहाँ पर खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। टोटली आपका वो टूरिज़्म एरिया है, वहाँ पर जो है आपका बोटिंग है और भी बहुत सारा साइट सीन है उस डैम पे। तो आप इजीली वहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। ये मुकुटमणिपुर के जैसा ही है, मैंने पिछले वीडियो पे बताया था बांकुड़ा टूरिज़्म वाले पे, लेकिन ये उससे भी थोड़ा बड़ा डैम है। तो और भी बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब डे 4 के जब आप पंचेत से आद्रा वापस जाएंगे तो उसका आपका किलोमीटर पड़ेगा 30 किलोमीटर। आते टाइम पे आप गरपांचकोट होते हुए आप आएंगे तो आपका 24 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर पड़ेगा। रिटर्न के टाइम पे आपका 30 किलोमीटर ही सिर्फ पड़ेगा। डे 4 का जो नाइट स्टे है वो आपका होगा आद्रा में ही।
क्योंकि आपका डे 5 जो है वो भी आद्रा से ही नियर बाय है, तो इसीलिए डे 4 का भी नाइट स्टे आद्रा में ही होगा। सो आप बात करते हैं डे 5। डे 5 में आपको जाना होगा काशीपुर राज पैलेस के लिए। तो काशीपुर एक जगह है नियर बाय आद्रा, मतलब आद्रा से वो लगभग 8 किलोमीटर से दूरी पे ही सिर्फ है, तो आप काशीपुर जा सकते हैं। तो काशीपुर एक मतलब गांव है, तो उस गांव को आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारा टेम्पल्स है, और वहाँ का जो मेन टूरिज़्म जो एरिया है वो है काशीपुर राज पैलेस। तो काशीपुर राज पैलेस आप इजीली विजिट कर सकते हैं। ये आद्रा से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 8 किलोमीटर के दूरी पे ही है। तो डे 5 जो है वो पूरा दिन आप काशीपुर में ही बिताइए। काशीपुर एक बड़ा जगह है, लगभग मतलब आद्रा से छोटा है, लेकिन आपको लगभग सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगा, खाने पीने का सब कुछ। तो वहाँ पर डे 5 आप पूरे दिन जो है वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो आप डे 5 का जो नाइट स्टे है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काशीपुर राज पैलेस जो है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए मैं उसका नाइट स्टे नहीं बता रहा हूँ। आप चाहे तो आद्रा में जो नाइट है वो बिता सकते हैं, या फिर आप पुरुलिया जा सकते हैं, या फिर पुरुलिया से भी आगे आप उस तरफ रांची जा सकते हैं, या फिर इस तरफ बांकुड़ा आ सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आद्रा जो टाउन है वो भी रात में आप इजीली घूम सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो यही था आपका पूरा जो पुरुलिया टूरिज़्म के ऊपर था। तो मेरे वीडियो के हिसाब से आप 5 दिन इनफ है पुरुलिया में, इससे ज़्यादा आपको रुकने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहे तो इसे 5 को 6-7 कर सकते हैं, या फिर 5 को 4-3 भी कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और गाड़ी जो है, मतलब जिस गाड़ी से आप जाएंगे, वो अगर आपका खुद का गाड़ी है तो आप एक बार पुरुलिया टूरिज़्म का एक वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप थोड़ा सा चीज़ों को और भी अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी रेंटेड गाड़ी ले रहे हैं तो आपको देखने का कोई ज़रूरत है नहीं। मेरे इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो आपको थोड़ा नॉलेज तो आ ही गया होगा, और उसके बाद आप वो लोग जो आपका ड्राइवर होगा और या फिर टूरिस्ट एजेंट होगा वो ही आपको थोड़ा मतलब समझा देगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने का कोई ज़रूरत है नहीं। सो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आएगा बर्धमान टूरिज़्म पे, वो आएगा आपका नेक्स्ट मंगलवार को। सो बर्धमान पे मैं 2 जो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, ईस्ट बर्धमान वेस्ट बर्धमान, मैं वो दोनों को कंबाइन करके एक ही वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए, उस वीडियो के लिए आपको 1 वीक वेट करना होगा, और वो एकदम सही टाइम पे ही आपको मिलेगा, क्योंकि मैं अभी हूँ घर पे। सो वीडियो सही टाइम पे ही आएगा। सो चलिए भाई लोग, ये जो वीडियो है ये यहीं तक ही है। तो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन